शासन पाक शासन इवापर चतुरुदति माला मेखला या भुवो भरता प्रतापानुराग। अब ये एक यहाँ देखो आसीद शब्द है और इसके बाद इसका अंत कहाँ होता है उसको देख लो। हाँ, शूद्र को नाम राजा, चौथे पृष्ठ पर हो जाएगा, 1 2 3 चौथे पर, शूद्र को नाम राजा। ठीक है, आसीत राजा शूद्र को नाम, नाम का राजा था। अब वो कैसा था इसका विशेषण माइक बंद कर, आवाज सही नहीं आ रहा, चलो माइक बंद कर लो। तो मोबाइल बंद कर। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं, तुम लोग सुनो, जब जरूरत होगी तो अपना खोल के बोल लेना। आसीत अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित, अशेष माने न शेष अशेष, संपूर्ण नरपति शिरा, संपूर्ण राजाओं के सिरों से समभ्यर्चित शासन, यानी संपूर्ण राजाओं द्वारा सिरोधार्य किए गए शासन वाला, पाक शासन इवापर, पाक शासन कहते हैं इंद्र के शासन को, इंद्र के शासन के दूसरे इंद्र के समान, पाक शासन इव अपरह, अपरह माने दूसरे इंद्र के समान ये शूद्रक था। चतुरुदति माला मेखलाया भुवो भरता, चारों समुद्रों की माला रूपी करधनी से युक्त इस धरा मंडल भूमंडल का स्वामी, प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्रम, प्रताप और अनुराग से झुके हुए समस्त सामंत समूहों वाला। एक राज्य में एक राजा के अंदर छोटे छोटे बहुत से सामंत रहते थे और जो चक्रवर्ती सम्राट होता था वह सबका राजा होता था। तो ये भी चक्रवर्ती सम्राट था और वहां सारे राजाओं को इसने झुका दिया। अब जो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, जैसे भगवान राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, तो जो भी राम के प्रताप से झुक जाते थे वो तो मान लीजिए कि उनकी दास्ता स्वीकार कर लिए, जो नहीं झुका वो युद्ध करेगा और उसको युद्ध में जीतेंगे हैं। तो इसमें जो कहा है कि प्रतापानुराग अवनत, प्रताप और अनुराग दोनों से राजाओं को इन्होंने झुका दिया। जो प्रताप से झुक गया वो झुक गया और जो प्रेम से झुक गया वो प्रेम से झुक गया। मैंने जो नहीं माना उसको जीत लिया और जो मान गया उसको आशीर्वाद देके छोड़ दिया। प्रतापानुराग अवनत समस्त सामंत चक्र, समस्त सामंत चक्रों वाला। चक्रवर्ती लक्षणोपेत, चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त, चक्रधर इव। अब यहां थोड़ा सा, यहां से अब तुम्हारा ये निशान लगा लो, चक्रधर इव पर निशान लगा, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। अब एमए में गए हो तो निश्चित रूप से श्लेषानुप्राणित वाला भाग ही पूछा जाता है, सामान्य तो कोई बता लेगा। अब यहां से देखो, चक्रधर इव, वह कैसा है? विष्णु के समान है। अब इसके हम लोग आगे जो पद हैं उनका दो अर्थ लेंगे, एक विष्णु के अर्थ में, एक बाण इसके शूद्रक के अर्थ में। चक्रधर इव, विष्णु के समान। विष्णु क्या करते हैं? कर कमलोपलक्ष्यमार शंख चक्र लांछन, जिनके कमलवत हाथों में, जिनके कर कमलों, जिनके हाथों में कमल है, दिखाई देता हुआ कमल है, शंख है और चक्र है, कमल शंख चक्र के चिन्हों से युक्त भगवान विष्णु के समान। ये कैसा है? ये कर कमलोपलक्ष्यमाण, इसके कमलवत हाथों में दिखाई देता है शंख और चक्र का चिन्ह। चक्रवर्ती सम्राट के लिए शंख और चक्र का चिन्ह इसके हाथों में दिखाई देता है। हर इव जित मनमथ, वह शंकर भगवान के समान है। कैसे? शंकर भगवान ने जित मनमथ, मनमथ को जीत लिया। मनमथ यानी कामदेव, मनान से मथनाति मनमथ, कामदेव को जीतने वाले भगवान शंकर की तरह वह जित मनमथ काम विजयी है, काम पर इसने विजय प्राप्त कर लिया है। गुह इव अप्रतिहत शक्ति, और अक्षुण शक्ति वाले, गुह कहते हैं कार्तिकेय को,
कार्तिकेय के समान यह अप्रतिहत शक्ति वाला है, इसको कोई राजा जीत नहीं सकता। ऐसा ये शूद्रक राजा है। कमल योनिरिव विमानी कृत राजहंस मंडल, जैसे कमल योनि यानी ब्रह्मा कमल से उत्पन्न हुए हैं, तो ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा क्या करते हैं? विमानी कृत राज, जिन्होंने राजहंस को अपना विमान बनाया है, अपना वाहन बनाया है, ऐसे ब्रह्मा के समान है। और ये क्या करता है? विमानी कृत राजहंस मंडल को का मान मर्दित कर देता है, सारे राज समूह का मान मर्दित कर देने वाला यह शूद्रक राजा है। जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति, यानी लक्ष्मी को उत्पन्न करने वाला समुद्र है, यह समुद्र के समान है। कैसे? समुद्र ने लक्ष्मी को उत्पन्न किया और इसने क्या किया? इन्होंने धन को उत्पन्न किया। ये ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला, लक्ष्मी को उत्पन्न करने वाले, समुद्र के समान धन को उत्पन्न करने वाला। गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्त, गंगा प्रवाह के समान भगीरथ के पथ पर प्रवृत्त। जैसे भगीरथ ने गंगा को ले आया, भगीरथ गंगा को लाए हैं धरती पर, ये कथा सब जानते हैं। तो जैसे भगीरथ के पथ पर बहने वाला गंगा का प्रवाह था, भगीरथ आगे आगे चलते थे, गंगा का प्रवाह उनके पीछे पीछे चलता था। शंकर भगवान की जटा से निकलने के बाद गंगोत्री से आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा, और वो गंगा सागर तक गई। तो भगीरथ के पथ पर प्रवृत्त होने वाले गंगा प्रवाह के समान यह क्या है? भगी माने ऐश्वर्य संपन्न है और रथपथ प्रवृत्त है, अच्छे मार्ग पर चलने वाला है। एक बात यहां थोड़ा सा ध्यान देना, ये गंगा प्रवाह इव क्यों लिखा? गंगा इव क्यों नहीं लिखा? गंगा इव भी तो लिख सकता था, नहीं। चूंकि इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी विशेषण जो होता है वह विशेष्य के अनुसार होता है और विशेष्य के अनुसार ही उसका लिंग वचन सब प्रयुक्त होता है। तो गंगा हो जाती स्त्रीलिंग और विशेषण बनाना है इसका शूद्रक का, शूद्रक है पुल्लिंग, इसलिए उसमें प्रवाह शब्द जोड़ दिया। जैसे लड़की का नाम तो हम दुर्गा रख देते हैं, लेकिन लड़के का नाम दुर्गा नहीं रखेंगे, उसको पुल्लिंग बनाने के लिए दुर्गा प्रसाद कर देते हैं, तो पुल्लिंग हो जाता है। वैसे ही गंगा में प्रवाह शब्द जोड़ दिए तो ये शूद्रक का विशेषण पुल्लिंग में हो गया। ठीक है। रविरिव सूर्य के समान है, प्रतिदिवसोपजाय मानोदय, सूर्य प्रतिदिन उदयाचल पर आता है। प्रतिदिन उपजायमान उदय, प्रतिदिन निकलते हुए या उदित होते हुए सूर्य के समान यह प्रतिदिवसोपजायमान उदय, यह उन्नति को प्राप्त कर रहा है। सूर्य के समान यह प्रतिदिन बढ़ती हुई उन्नति को प्राप्त कर रहा है। मेरुरिव सकलोपजीव्यमान पादच्छाया, यह पहाड़ के समान है। पर्वत कैसा है? समस्त उपजीव्यमान पादच्छाया, समस्त जो पर्वतीय जीव जंतु जो भी होते हैं वह पर्वत की तलहटी में जाकर के आश्रय लेते हैं। तो सकलोपजीव्यमान, सभी उपजीव्यमान जंतुओं के लिए आश्रय स्वरूप पादच्छाया, तलहटी वाले मेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान। ये क्या करता है? सकलोपजीव्यमान, जितने लोग इसके आश्रित हैं, जितनी प्रजाएं हैं शूद्रक के आश्रित, वो सब के लिए ये छाया स्वरूप है, सबका आश्रयभूत है। दिग्गज इव अनवरत दान प्रवृत्त नारदीकृत ग्रह, दिग्गज जो दिग्गज कहे गए हैं, 8 दिग्गज होते हैं, कहा जाता है कि जो धरती को पकड़े हुए हैं। और दिग्गज का अर्थ हुआ यहाँ हाथी, अच्छे हाथी, उच्च कूट के। और वो दिग्गज कैसे हैं? दिग्गज तो अभिप्राय हुआ दिक्पाल, लेकिन दिग्गज उनको इसलिए कहते हैं कि वो हाथी के रूप में उनका वर्णन आता है। तो दिग्गज अनवरत प्रवृत्त दानार्दीकृत करह, निरंतर उनके गंडस्थल से मद टपकता रहता है और मद टपकने से आर्दीकृत गीला हो जाता है उनका सूंड। निरंतर टपकते हुए मदजल से गीले, आर्द्रिकृत गीले कर सूंड के समान, दिग्गज सूंड वाले दिग्गजों के समान यह
अनवरत प्रवृत्त दानार्दी कृत कर, निरंतर दान देता है, इसलिए जो वो संकल्प जल है बराबर उस संकल्प जल से इसका हाथ गीला रहता है। इतना दान करता है कि बराबर हाथ गीला ही रहता है संकल्प जल से। कर्ता महास्य, अब बस यहां तक इसको टिक कर लो, ठीक है। ये श्लेषान उपराणित उपमा यहां तक थी। अब आगे है कर्ता महाश्चर्या नाम, महान आश्चर्यों का करने वाला, आहर्ता क्रतु नाम, यज्ञों का यज्ञों को करने वाला, आदर्श सर्वशास्त्रा नाम, सभी शास्त्रों का दर्पण, उत्पत्ति कला नाम, कलाओं का उत्पत्ति स्थान, कुल भवन गुणा नाम, गुणों का कुल भवन, आगम काव्यामृत रसानाम, काव्य काव्यामृत के रस का स्रोत, रोज गोष्ठी काव्य गोष्ठी करवाता है। उदय शैल मित्र मंडलस्य, अपने मित्र मंडली के लिए उदय शैल के समान, उदयाचल के समान, जैसे सूर्य मंडल को उदयाचल पर निकलता है, वैसे ही अपने मित्र मंडली के लिए यह उदयाचल के समान है। सूर्य मित्र का अर्थ दोनों होता है ना, सूर्य भी होता है और सखा भी होता है। उत्पात केतुरी अहित जनस्य, जो अहित जन है, जो दुष्ट लोग हैं, उनके लिए तो उत्पात केतु है, राहु केतु बन जाता है। और प्रवर्तिता गोष्ठी बंधना, गोष्ठियों का को संचालित करने वाला, आश्रयो रसिका नाम, रसिकों का आश्रय भूत, प्रत्यादेशो धनुष्मताम, और धनुर्धारियों का अगुआ, धौर्य साहसिका नाम, साहसिकों में सर्वश्रेष्ठ, अग्रणी विदग्धा नाम, विद्वानों में प्रथम चलने वाला, वैनतेय इव विनतानंद जनन, यहाँ इसका दो अर्थ बस हो जाएगा। वैनतेय का अर्थ होता है गौड़, विनता के पुत्र, विनतायाः पत्यं पुमान वैनतेय, गरुड़ के समान है। कैसे? विनतानंद जनन, जैसे अपने विनता, अपनी माँ विनता को आनंद देने वाले गरुड़ थे, उसी प्रकार यह विनम्र भाव से जो लोग रहते हैं इसके राज्य में, उनको आनंद देता है। अवैन्य इव चाप कोटि समुत्सारित, सकलाराति कुलाचलो राजा शूद्र को नाम, और वैन्य राजा, इनकी कहानी है, इसमें होगा तो पढ़ लेना तुम लोग। कहा जाता है कि सूर्यवंशी राजा वैन्य थे, उन्होंने धनुष की नोक से पर्वतों को उखाड़ दिया था। तो वैन्य देव चाप कोटि समुत्सारित सकल आराति कुलाचलो, समस्त शत्रु रूपी पर्वतों को उखाड़ देने वाले वैन्य राजा के समान यह भी अपनी चाप कोटि से समस्त दुष्ट दुश्मन शत्रु राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला शूद्रक नाम का राजा था। ठीक है, बस आज यहीं तक करो, अगले दिन से इसको आगे बढ़ाएंगे। कहीं कुछ पूछना है?